नमस्ते दोस्तों। डेली खुराक पर आज हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में जानेंगे। आप सब उन्हें जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका जन्म 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के मध्य में हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम विशिष्टा देवी था। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने का श्रेय आदि गुरु को ही जाता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग कर दिया था, लेकिन इतनी अल्प आयु में उन्होंने जो वैदिक धर्म के लिए किया वो आज भी वंदनीय है, नमन करने योग्य है। तो आदि गुरु के बारे में जो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रुचिकर कहानियाँ और विशेष रूप से हमारी किशोर और युवा पीढ़ी को जो पता होनी चाहिए वो मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से उन्हें संन्यास आश्रम में जाने की अनुमति मिली, उनकी माता ने उन्हें कैसे अनुमति दी। बहुत साधना के बाद, बहुत तप के बाद विशिष्टा देवी को आदि गुरु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर की कृपा से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम भी शंकर रखा गया। 5 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ, यानी जनेऊ हुई। उस समय वे वेदाध्ययन के लिए गए और बहुत ही अल्प समय में उन्होंने जो वेदों, उपनिषदों, भाष्यों का अध्ययन करके कंठस्थ कर लिया। उनके गुरु तक विस्मित थे कि इतनी कम आयु में किसी बालक की बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी कुशाग्र कैसे हो सकती है। उन्हें साक्षात शिव का अवतार माना गया। उनका नाम भी शंकर ही था। उसके बाद जब वे 8 वर्ष के हुए तो उन्हें तीव्र इच्छा थी कि वे संन्यास आश्रम में जाए। पिता का देहांत हो चुका था, माता के एकमात्र सहारे शंकर ही थे। बालक शंकर एक बार नदी में स्नान करने गए। माता पास ही में थी। जब बार बार वे आग्रह करते तो माँ मना कर देती कि मैं तुम्हें संन्यास आश्रम में जाने की अनुमति नहीं दे सकती। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कौन है, वृद्धावस्था में कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मुझे तीर्थों में स्नान करवा के लाएगा, कौन मुझे मुखाग्नि देगा। ऐसे तमाम सवाल करके माँ उन्हें हमेशा रोक देती थी। उस दिन स्नान करते करते अचानक एक मगरमच्छ ने आकर बालक शंकर का पाँव अपने जबड़ों में जकड़ लिया। आदि गुरु ने बहुत प्रयास किया, माता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मगर की पकड़ से वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। माता बहुत निराश हो गई। अपने एकमात्र पुत्र को इस अवस्था में देखकर कौन माता अपने होश ना खो देगी। वो कुछ बेहोश होने लगी। तभी आदि गुरु ने चित्कार करते हुए कहा, माता, मेरी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे संन्यास आश्रम में जाने की तीव्र आकांक्षा है और आप मुझे अनुमति नहीं दे रही हैं। अब तो आप देख रही हैं कि मृत्यु मेरे सम्मुख है। अब तो कम से कम आप मुझे अनुमति दे दीजिए ताकि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। माता ने ऐसी विकट स्थिति देखी तो अनुमति दे दी। और विधि का विधान देखिए, पता नहीं उस मगर ने क्यों आदि गुरु का, बालक शंकर का पाँव छोड़ा और वो जल में वापस चला गया। आदि गुरु ने कहा कि माता, अब आप अनुमति दे चुकी हैं, आप अपने वचन को तोड़िए मत। इस तरह से आदि गुरु संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। आज भी वो मठ परंपरा चल रही है। आज भी भारत में वैदिक धर्म इसी वजह से अपने आप को प्रतिष्ठापित किए हुए है। अब आपको आदि गुरु से संबंधित एक दूसरी बहुत रोचक कथा सुनाएंगे कि किस तरह से आदि गुरु शक्ति उपासना के मार्ग पर आए। अब उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ऐसे ऐसे सिद्धांतों का न सिर्फ उन्होंने लेखन किया बल्कि अनुपालन किया, महसूस किया। ध्यान में वो समाधि में इतने गहरे चले जाते थे कि ये सब चीज़ें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखी। एक दिन आदि गुरु मणिकर्णिका घाट की ओर स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक युवती अपने मृत पति का शव लिए बैठी थी। आदि गुरु ने आग्रह किया कि माता, आप शव को थोड़ा परे हटा लीजिए, मुझे स्नान हेतु जाना है। युवती ने कहा, यतीन्द्र, आप शव से ही कह दीजिए कि वो हट जाए। आदि गुरु ने विस्मित होकर कहा, माता, शव तो प्राणहीन है, उसमें प्राण ही नहीं है, तो वो किस तरह से हट सकता है। तो युवती ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आदि गुरु की दिशा ही बदल गई। युवती ने कहा,
कि यतीन्द्र, आप तो कहते हैं कि शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही मोक्ष का कारक है, फिर शव क्यों नहीं हट सकता? तभी आदिगुरु को समझ में आ गया कि स्वयं महामाया उन्हें मार्ग दिखाने आई है। जब शिव में इकार लगा है तब वो शिव बना, अन्यथा वो शव है। अर्थात शक्ति का बहुत महत्व है। उसके बाद उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। तो इस तरह से आदिगुरु शंकराचार्य किस तरह से शक्ति उपासना की ओर प्रवृत्त हुए, इस कथा के द्वारा आपको ये बात पता चली। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आदिगुरु के बारे में जाने, किस तरह से वेदांत दर्शन के जो सिद्धांत है उन्होंने प्रतिष्ठापित किए हैं, इस विषय में वो जाने और गौरवान्वित महसूस करें कि हम आर्यावर्त में जन्मे हैं। धन्यवाद।